हेलो गाइस, वेलकम टू पीएम की यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे फायर फोर्स के चैप्टर नंबर 218 के बारे में। इसके प्रीवियस के एपिसोड में देखा होगा कि सिन्नर को पता चलता है कि वो जब पास्ट में जाता है तब प्रेजेंट में वो एक अलग ही सिन्नर होता है और उस सिन्नर ने सिस्टर एरिस के ऊपर चोट पहुंचाया था। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ हमें कैप्टन न्यूज़ टीवी देख रहे थे। उसमें बताया जा रहा है पिछले 3 महीने से वो समुद्र के ऊपर वो पिलर आया है, तब से लोकल दुकानों में जमाखोरों ने अपना स्टॉक की खरीदने की समस्या बढ़ती जा रही है। कैप्टन ओबी बोलते हैं जमाखोरों इसका मतलब क्या है। वाइस कैप्टन हिनावा बोलते हैं वो लोग डरे हुए हैं, शायद ऐसा समय इंसान का असली स्वभाव बाहर आ जाता है। कैप्टन ओबी बोलते हैं पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। वही वहाँ पर विक्टर आ जाता है, कहता है मैं सहमत हूँ कि यह चीज़ें सिन्नर के साथ भी हो रही है। मैंने सिन्नर का टेस्ट किया, अभी वो पुराना जैसे दिख रहा है। कैप्टन ओबी पूछते हैं तो तुम्हारा कहना है कि उसका पर्सनालिटी अलग अलग है। विक्टर कहता है मैंने कभी एज अ रिसर्चर ऐसा देखा नहीं है। मैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अलावा कुछ बोल नहीं सकता। वो पहचान और सिन्नर का पहला वाला व्यवहार ये अलग है। इससे असामान्य मानव मन अलावा और क्या कह सकते हैं। कैप्टन ओबी पूछते हैं क्या ये अडोला विस्फोट के कारण है। विक्टर कहता है सिन्नर ने बताया कि वो जब सो रहा था तब उसने अजीब सपना देखा जहाँ उसने एक अडोला लिंग से प्रलय से पहले का पास देखा। कैप्टन पूछते हैं आप कह रहे हैं जो उसने देखा वो डिस्टर्ब हो गया। विक्टर कहता है हो सकता है कोई संबंध हो, लेकिन सिन्नर अभी किसी परेशानी से जूझ रहा है। अभी उससे एक साथ सब कुछ के बारे में पूछेंगे तो बात बिगड़ सकता है। कैप्टन कहते हैं कि सिन्नर अभी है कहाँ। विक्टर बोलता है वो अभी आर्थर के साथ है। मुझे लगता है सिन्नर खुल के आर्थर के साथ रहेगा। अब हमें बाहर का सीन दिखाया गया है जहाँ सिन्नर और आर्थर बातचीत कर रहे हैं। आर्थर कहता है सिन्नर देखो मैंने इस पेड़ पे एक गरुड़ का घोंसला देखा। सिन्नर मन ही मन में कहता है ये पुराना वाला आर्थर है, अभी भी वो मूर्ख है, कुछ भी नहीं बदला। वास्तविकता अभी भी वास्तविकता है, पर वह दुनिया जो मैंने उस सपने में देखा वो सच था क्या। मैं सोचा कि जब हम वापस जाएंगे तो देखेंगे जैसे ही इंसान भी शांति से रह रहे होंगे, पर वैसा कुछ भी नहीं था। उसी वक्त आर्थर पूछा सिन्नर तुम कहाँ थे। सिन्नर कहता है मैं कहा था शायद वो अडोला होगा। जब मैंने होश खो दिया तब वो एक सपना जैसा था, आखिर वो क्या था। आर्थर बोलता है तुमने वहाँ क्या देखा और क्या तुम्हें परेशान कर रहा है। सच है तुम्हें पुराने वाले वापस आ गया है, लेकिन तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो। सिन्नर कहता है मैंने पास्ट देखा जहाँ कल्पनाओं से भरी दुनिया थी। आर्थर कहता है पास्ट तो इसमें कुछ हुआ था क्या अजीब। सिन्नर कहते हैं अजीब बात तो है, पर इसको कैसे कहो वो मुश्किल है। रुको ये बात अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही है। क्या तुम मुझे वो लकड़ी दे सकते हो, मुझे कुछ बनाना है। आर्थर कहता है तुम कुछ चित्र बनाने वाले हो क्या। सिन्नर ने चित्र बना देता है और आर्थर से पूछता है इस इंसान को देखते हैं तो क्या सोचते हो। आर्थर बोलता है मुझे लगता है ये किसी बच्चे ने बनाया है। सिन्नर कहते हैं नहीं, क्या ये तुम्हें मानवीय नहीं लगता क्या। मैं इसका अनुसरण नहीं कर सकता, पर इसके आंखें, नाक, हाथ और 2 पैर पर खड़ा है, ये लगभग मानवीय लगता है, ऐसा आर्थर कहता है। सिन्नर बोलता है बिल्कुल पुराने ज़माने के लोग ऐसे थे, वो सब चीज़ थी जो जन्मे हुए मनुष्य की विशेषताएं थी। वो हमारे समय के मनुष्य और ये चित्र पास्ट के इंसान और अपने समय के इंसान, ये लोग इंसान ही हैं, पर वो अलग है। जब 250 वर्ष पहले महाप्रलय हुआ था, विश्व की आकार को ही बदल दिया था। मैं ये कह रहा हूँ कि महान प्रलय वो प्रलय नहीं जो हम समझते हैं। आर्थर कहता है विक्टर कह रहे थे चाइना की भूमि में जो अजीब हो रहा है उसका अनुमान कर सकते हैं। सिन्नर बोलता है वो स्कोप और उसके सभी दोस्त थे, उन संकेतों में से एक है। सामान्य ज्ञान कहता है कि जानवर बात नहीं कर सकते, वो बातें अब भी हो रही है जो पहले हुआ करती थी। आर्थर कहता है अब 5वां पिलर आ गया, हम महाप्रलय से पहले अंतिम गिनती पर ही चल रहे। सिन्नर पूछता है पिछले 3 महीनों में क्या हुआ। अचानक पूछा 5वां पिलर कैसे आया। मेरे बेहोश होने के बाद टोक्यो को क्या हुआ।
मेरे पैर पर टैटूज है, सब कह रहे मैं उस वक्त अलग इंसान था, पर मैं कैसा था तुम्हें पता होगा आर्थर। तुम बताओ तुम्हारे तरीके से कि मैं कौन था। आर्थर कहता है तुम्हें याद है जब हम ट्रेनिंग एकेडमी में थे। सिन्नर बोलता है हाँ, ये किस संबंधित है। आर्थर बोलता है जब वो लोग तुम्हें सिन्ना कुसोगावे द मदर किलर कहते थे। सिन्ना पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम्हें ये समय लग रहा है झगड़ा करने का। आर्थर कहता है पिछले 3 महीनों से हम लड़ते ही आ रहे हैं। तुम एक बेकार और फालतू इंसान थे जो मुझे गुस्सा देते थे। एक नाइट के नाते मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता था। एक बेकार इंसान कोई जानता नहीं था तुम्हारे साथ क्या करे। मुझे पूरा यकीन था कि वो कौन था, उसके बारे में बस एक बात पता थी, वो अफवाह जो लोग कहते थे सिन्ना कुसोगावे जिसने अपनी माँ को मारा। पिछले 3 महीने से तुम वैसे ही थे जो अफवाह में बताया गया था। सिन्ना कहता है मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, ये पहले जैसे क्यों बोल रहे हो। आर्थर कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता था, लेकिन उस समय एक अफवाह चल रही थी और हमें उस पैनल में सिन्ना का डेविल वाला लुक दिखता है। भाई कसम से ये लुक बहुत डेंजर है। वो सिन्ना तो हैरान में ही है अब तक। आर्थर कहता है वो इंसान तुम बन चुके हो। आर्थर कहते हैं मुझे अडोला के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। सिन्ना कहता है एक डोपलगैंगर। सो बेसिकली इसका मतलब यह है कि एक इंसान जो एक समय में 2 काम करता है उसको ही डोपलगैंगर कहता है। आर्थर कहता है लेकिन ये बस अडोला में ही था, है ना। सिन्ना कहता है मेरा एक और जो अडोला से आया हुआ है। आर्थर कहता है विक्टर ने यही कहा था, है ना, डोपलगैंगर लोगों को कंट्रोल कर लेता है। सिन्ना कहता है ठीक है, मान लेते हैं कि मैं पिछले 3 महीनों से अडोला से आया हुआ एक डोपलगैंगर था और वो वैसा ही था जैसे मेरे बारे में अफवाह में कहा जाता है। लेकिन ये अडोला आखिर है क्या। कोई पीछे से किसी की आवाज़ आती है, कोई बोलता है तुम सच में ठीक हो। वो फिर बोलते हैं हाँ अभी ठीक हो, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। आखिर की सीन में दिखाया गया है कि सिस्टर आयरिस आ जाती है और सिन्ना से पूछती है कैसे हो आप। सो गाइज फिर फायर फोर्स का चैप्टर 218 ख़त्म हो गया है। अगर आपको और भी चैप्टर के एक्सप्लेन वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। बाय गाइज, मिलते हैं नए वीडियो।